गुरुवर नारायण नारायण बोले सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को कोटि कोटि वंदन। आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हर शिष्य का अपना कर्तव्य होता है कि गुरु के चरणों में जाकर आशीर्वाद, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त करें। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंदर धरती पूरे अपने तापायमान होती है और वो वर्षा की तरफ टकटकी लगाकर देखती निहारती रहती है कि कब वर्षा गिरे और मुझे में वो ऊर्जा प्राप्त हो। और वो समय आता है, वर्षा जब इस धरातल पर उस पानी की बूंदों की तरह छूती है तो उस धरातल को नई शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखने लगती है। जैसे उस धरातल के ऊपर चारों तरफ हरियाली हरियाली, एक नया ऊर्जा का स्रोत तैयार होता है। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु के चरणों में भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण की भावना से जब कोई व्यक्ति उस गुरु चरण में एकाकार हो जाता है, उस गुरु प्रत्यय की निष्ठा पर, उस ऊर्जा पे और गुरु तत्व के अंदर जब वो लीन होने को एकाकार हो जाता है तो निश्चित वो गुरु के वर्षा रूपी, आशीर्वाद रूपी उस बूंदों को अपने अंदर समाविष्ट कर उसके अंदर नया ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। उस नया ज्ञान की चेतना प्राप्त होती है जो चेतना अंधकार से उजाले की तरफ ले जाती है। जो ज्ञान अंधकार में अपन खोए हुए हैं, कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या रहेंगे, इसी प्रश्न में खोए रहता है इंसान, वही अंधकार। और जब गुरु अपनी कृपा दृष्टि से उसको उस बूंदों से विभाभोर कर देता है तो निश्चित उसके जीवन के सारे प्रश्न मिट जाते हैं। पर जरूर होती है श्रद्धा की, समर्पण की, भाव की, भक्ति की। और इसीलिए आज इस व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा गया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि व्यास पूर्णिमा, आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी क्यों कहा गया है। कि गुरु भगवान व्यास जी जो ब्रह्मर्षि थे, आज हम बाल मंदिर से लगाकर ग्रेजुएशन तक पहुंचे हुए हैं, इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, सभी प्रकार के अपन शिक्षण प्राप्त किया है। मगर आज अभी 5वीं कक्षा का जो हमको पूछे कोई तो हमको याद नहीं रहेगा। 5वीं कक्षा के बच्चे को भी 5वीं कक्षा की पूरी किताब कभी याद नहीं रहती। तो सोचिए कि जिसने 18 वेद, 18 पुराण, 4 वेद और 108 उपनिषद जिसको कंठस्थ थे, जिसको ब्रह्म का, सूक्ष्म ब्रह्म का ज्ञान था, और उसने वापिस 18 वेद की पूर्ण रचना की
18 पुराणों की रचना कर कर 4 वेदों को लिपिबद्ध किया, उसमें से 108 उपनिषदों को और विच्छेदन कर कर मनुष्य जाति को और सहूलियत दे दी। और ऐसे ज्ञान के भंडार को जो किसी को ज्ञान प्राप्त करावे, किसी को आत्मबोध करा दे, उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। और उसी गुरु की संतान सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में ही जीवन का पूरा सार, पूरी आत्मा का सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त हो चुका था। और जब वो मां की गर्भ से जब बाहर आए, न वो रोए न सोए, तुरंत उठ के चल दिए। एक क्षण के लिए भी सोचो, आप सोच सकते हो, बहुत से इंसान सोच रहे होंगे पैदा हुआ बच्चा कैसे चल सकता था, पर जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो सब कुछ हो सकता है। अशक्य को भी शक्य कर सकता है, भगवान को भी पृथ्वी पर लाने पर विवश कर देता है। तो सुखदेव जी एक क्षण भी जैसे ही मां की गर्भ से निकले वैसे ही उठकर वो चल दिए। जो ऐसे पुत्र को जन्म दे सकता है तो वो कितना ज्ञानी होगा, कितना महान आत्मा होगी। इसलिए आज के दिन के लिए उनको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और उसी व्यास पूर्णिमा की परंपरा को आगे चलते हुए ये गुरु पूर्णिमा के अंदर परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसी व्यास जी ने बताए हुए मार्ग को आगे चलाना, जिन जिन व्यक्तियों ने आगे चलाया वो गुरु पद पर स्थापित हुए। और इसलिए आज उसको गुरु पूर्णिमा के नाम पर संबोधित किया गया। ज्ञान अपने आप में उच्च कोटि का ज्ञान होता है, फिर वो छोटा बड़ा कभी नहीं होता। जरूर होते आज समर्पण की भावना, उस गुरु प्रत्येक की समर्पण की भावना, गुरु ने दिए हुए आदेशों का पालन करना, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलना। गुरु के पास में, बड़े बुजुर्गों के पास में अहंकार लेकर जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को बहुत कुछ सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, काबिल बनाया। उस शिष्य के अंदर अहंकार आ गया कि अभी मेरे पास तो सारा ज्ञान आ गया है, तो वो हाथ जोड़कर गुरु के पास जाते हैं और गुरु को कहते हैं, गुरुदेव आपने मुझे अभी सब कुछ सिखा दिया, सारे ज्ञान का बोध दिला दिया, सारे नियमों का पालन करवा दिया, अब मैं अपना कर्म करना चाहता हूं, अपना नया मार्ग चुनना चाहता हूं। फिर भी गुरु ने कहा कि अपने नियम, अपने संस्कार, अपना धर्म कभी मत त्यागना, क्योंकि जिसने नियम तोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। फिर भी उस शिष्य को उस गुरु की बात कुछ समझ में नहीं आई। भाग्य से उस समय उत्तरायण का महीना चल रहा था। गुरु ने बोला, चल बेटा आज पतंग चगाएंगे करके खुली जगह में लेके गए उस शिष्य को बोला, तू भी पतंग लगा, मैं भी पतंग लगाता हूं।
गुरु ने पतंग लगाई, शिष्य ने पतंग लगाई, पतंगे ऊपर उठती गई, उठती गई, उठती गई। तब शिष्य बोला, देखो गुरुदेव, मेरी पतंग कितनी ऊपर उठ गई है। आप बोलते हो कि नियम से सब जब ऊपर उठा जाता है, मगर मेरे तो नियम बिना नियम के भी ऊपर उठ गई। तब गुरु कहते, ये जो धागा है यही तो नियम है। जो तू इस धागे को छोड़ दिया तो क्या गुरुदेव तो और ऊपर चली जाएगी, मेरे धागे को छोड़ दिया तो। गुरुदेव बोले कि ये अब इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा इसको। तो गुरु ने बोला कि चल अभी पेच लड़ा मेरे पतंग से। शिष्य ने उसने अपने पतंग से पेच लड़ाई, गुरु ने उसकी पतंग काट ली। काटते ही क्या हुआ, पतंग थोड़ी ऊपर गई और नीचे आकर जमीन दोस्त हो गई। तब गुरु ने उसको समझाया कि जो नियम को तोड़ता है, जो धर्म के असूलों को तोड़ता है, गुरु के वचनों को तोड़ता है, निश्चित उसकी गति एक दिन वैसे ही होती है। इसलिए गुरु ने दिए हुए वचन, गुरु ने बताया हुआ धर्म, गुरु ने बताए हुए कर्म, गुरु ने बताई हुई साधना, गुरु ने बताए हुए मंत्र, उसको भाव से धारण करते हुए, जो उसको स्वीकार करते हुए उस पर अग्रसर हो गए, तो निश्चित ही परमात्मा तुमको प्राप्त तो होंगे ही होंगे। ये शरीर मोक्ष में जाकर स्थिर हो जाएगा। इसलिए भक्ति जरूरी है, भाव जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। खाली माला बैठ के जपने से कि मैं गुरुजी का मैं नाम तो ले रहा हूँ, माला तो कर रहा हूँ, गुरुजी ने 8 माला बोली, 8 माला तो कर रहा हूँ मैं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मुझे विफलता क्यों प्राप्त हो रही है? एक बार नारद जी भगवान विष्णु जी के पास चले जाते हैं, नारायण 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 करते चले जाते हैं। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी को कहते हैं कि प्रभु जी, कि संसार में मुझसे बढ़कर आपका कोई शिष्य नहीं होगा, क्योंकि मैं 24 घंटे आपका ही नाम लेता हूं, नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु जी समझ गए कि बच्चे में अहंकार आ गया है। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ बेटा, एक काम कर, एक हाथ में कटोरा दे दिया और पूरा तेल से भर दिया और कहा कि पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा लेके लगा के आ जाओ एक बार। नारद जी बोले ठीक है प्रभु, मगर एक भी बूंद तेल की जमीन पे गिरनी नहीं चाहिए। ओके ठीक है प्रभु। नारद जी लेकर पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। बहुत से देवी देवता रास्ते में मिलते हैं, कौन आया कौन गया कोई पता नहीं। पूरा उनका ध्यान कहाँ है, वो तेल के बूंद जमीन पे नहीं गिरे। जब पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाकर वापिस नारायण के पास आए, तब नारद जी कहे प्रभु एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब बता नारद, कि पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाते समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तब नारद जी बोले प्रभु एक भी बार नहीं लिया, मेरा पूरा ध्यान तो कहाँ था, वो तेल नहीं गिरे उसमें। तो अब तू बता कौन बड़ा है? तेरे से बड़े बहुत सारे शिष्य मूर्ति लोक में बैठे हुए हैं कि अपना कर्म करते हुए भी 24 घंटे में 24 मिनट तो मेरा नाम स्मरण ध्यान से करते हैं।
तो तेरे से बढ़कर मेरे वो है। जरूर है आप अपने कर्म करते हुए उस परमात्मा का स्मरण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना। जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो साधना दी है, उस साधना को स्वीकार करते हुए उस मंत्र के देवता के प्रति पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए उस गुरु के ऊपर पूरा समर्पण करते हुए जब आप किसी साधना को करने बैठते हैं तो निश्चित वो साधना आपकी सिद्ध होती है। नहीं तो आप कितनी भी माला कर लो भाई, 8 माला कर लो, 18 कर लो, 80 कर लो, 100 कर लो, कोई फर्क। रुपये में से 1 पैसा 2 पैसा फल प्राप्त होगा, क्योंकि शब्द ये ब्रह्म है। ब्रह्म कभी मिथ्या नहीं हो सकता, तो उसका फल तो मिलेगा, मगर कितना? रुपये में 1 पैसा 2 पैसा। मगर वही श्रद्धा के साथ जब आप करते हो तो रुपये का रुपया आपको प्राप्त होता है। नहीं तो किसी नेता ने कहा था कि हमारे यहाँ से दिल्ली में से 1 रुपया जाता है और सामने वाले आदमी के पास में 10 पैसा ही पहुंचता है। वही क्रिया यहाँ पे होती है। जो आप उस श्रद्धा और भक्ति भाव से उस समर्पण की भावना से वो साधना को सिद्ध करते हैं तो निश्चित वो साधना सिद्ध होती है। मगर उसका साधना करते समय उस देवी देवता का स्वरूप क्या है, कौन से नाना अलंकार के रत्नों से सुशोभित है, कितनी भुजाएं हैं, कितने अस्त्र शस्त्र है, कौन सा वाहन है, कौन से आसन पर विराजमान है, उनकी अपनी क्या क्या लीला रही है, इसका जब स्मरण कर माला करते समय, साधना करते समय उसका जब स्मरण करते हो तो निश्चित ही वो साधना आपको सफलता की तरफ अग्रसर कर देती। नहीं तो एक मराठी में कहावत है, मनी नाय भाव आणि देवा माला पाव। मन के अंदर भाव नहीं है, फिर भी आप भगवान को बोलते हैं भगवान मुझे दर्शन दे दे, कहां से दे देगा? दूसरा मैंने यहां पर कहा कि शब्द ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक ध्वनि है, एक शक्ति है जो इस प्रकृति को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को जिसने रचना की है। और उस शक्ति को, इस ध्वनि को इंसान ने क्या शब्दों में अंकित उस ध्वनि को तैयार कर दिया। जैसे हम ओम बोलते, ओम, हर एक के अपने अपने परंपरा के हिसाब से ओम की ध्वनियां होती है। पर ओम के अंदर कितने शब्द होते हैं? कितने शब्द होते हैं आपको पता है? हाँ, इसीलिए तो आपको उस चीज का पता नहीं होता है। शब्द 3 है मगर ध्वनि कितनी है? ध्वनि कितनी है उसमें? ध्वनि 5 प्रकार की है उसमें। अकार की, उकार की, मकार की, नाद और ब्रह्म, ये 5 प्रकार की। क्योंकि अ, उ, म, उम हो गया वो। तो ओम, तो ओम जब नाक में से न का उच्चार होता है तो उसको बोलते हैं नाद। म का उच्चार तो सिर का होता है कि जिसे म के ऊपर नीचे की रेख होती है, जिसे के अकार, मकार, उकार, नाद और ब्रह्म, जब ब्रह्म होता है वही ब्रह्म, पर ब्रह्म को प्राप्त होते ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों में परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए ओंकार की ध्वनि 5 प्रकार की होती है, अकार, उकार, मकार, नाद और ब्रह्म। मगर इंसान कितने में अटक जाता है? अकार, उकार और मकार में। नाद और ब्रह्म को, क्योंकि नाद और ब्रह्म ये आपकी परंपरा के हिसाब से चलती है।
किस कुल से आप आते हो, किस कुल को वो ध्वनि चलती है। अभी अकार उकार मकार से लोगे थे ओम 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 करोगे, मगर ओम की स्वय ध्वनि होती है इसे तुम्हारे वातावरण में प्रभाव करता है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, वातावरण पवित्र होता है, नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, सातों चक्र में ऊर्जा क्या प्राप्त होते हैं, सातों चक्र अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। तो ये शब्द ही ब्रह्म है और शब्द के समूह को वाक्य कहा जाता है। राम ये एक वाक्य है, मगर रम ये शब्द है। उसी राम का ऊर्जात्मक जो बीज मंत्र है वो रम है, मगर उस बीजात्मक मंत्र को जो आप शब्दों में ढालते हैं, कि आप वाक्य में डालते हैं, तो वो राम होता है। तो जितने भी देवी देवता है उसमें से 80% देवी देवता के अंदर ये र का उच्चार होगा ही होगा। इंद्र ले लो, राम ले लो, कृष्ण ले लो, शंकर ले लो, पार्वती ले लो, दुर्गा ले लो, हम में सब में र है। साथ में तुम्हारे गुरुदेव का भी नाम ले लो, रावलेश्वरानंद ले लो, उसमें भी र है। तो ये र का उच्चार, जहां र का उच्चार है, अग्नि तत्व है, जहां राम का प्रादुर्भाव है, तो निश्चित आपको उस ऊर्जा को प्राप्त होना और होना ही है। जरूर है आपकी भाव की, श्रद्धा की, भक्ति की और समर्पण की। और ये श्रद्धा और भक्ति और समर्पण ही मनुष्य को देवत्व को प्राप्त करवाता है। नर से नारायण बनता है। और वो नारायण ही लोक, परलोक, परात परलोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्म ब्रह्मात्मलोक, ऐसे अनंत लोक में वो घूमता रहता है। ये जीवन शोर भंगुर है, कब पता चले इस शरीर में से राम निकल जाएंगे, पता नहीं। सब जीवात्मा को पता है कि आज जो मैं कर रहा हूं मेरे साथ कुछ नहीं आएगा। जो जीवन में मैंने पा रहा हूं, कर रहा हूं, जो करने वाला हूं, वो सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लाखों की, कीमतों की, अरबों की संपत्तियां तैयार करना, करो, मना नहीं करता हूं मैं कि वो संपत्ति तैयार नहीं करना, मगर वो संपत्ति किसके लिए होनी चाहिए? जितनी आपको आवश्यकता है उतनी आप उसका उपभोग करो। दूसरी जो संपत्ति आपकी है वो समाज के कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, देश के कार्य के लिए लगाओ, जिसे आपका दान, आपका पुण्य, आपकी वो धन राशि, आपका दिया हुआ दान लोक नहीं, परलोक नहीं, परात परलोक तक प्रसिद्ध होता है। आज कर्ण की ले लो, कर्ण ने दान देता है जितना, रोज सुबह संध्या होते ही संध्या का जो पूजा कर्म करके जो सामने आता था उसको दान देता था, कभी उसने खाली हाथ नहीं भिजवाया। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, उन्होंने अपने दान के लिए आज वो भी प्रसिद्ध है। जिन जिन व्यक्तियों ने दान दिया है उसकी आत्मा तर गई है। पर दान कैसा होना चाहिए? पवित्र भाव से, मन से भाव। आप अंदर से बोलोगे यार गुरुजी ने बोला है
कि ये दान धर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, मैं तीर्थंकर गोत्र प्राप्त कर लूंगा, चलो मैं दान कर देता हूं। स्वार्थ के वर्ष नहीं, भाव वो होने चाहिए कि परमात्मा ने जो मुझको दिया है, आज मेरा अधिकार है कि परमात्मा ने मुझे ये बांटने के लिए दिया है कि मुझसे जो नीचे है, मेरे धर्म मेरे धर्म से परंपरा से जो आया हूं, इस देश में जिसने मुझे सुरक्षा दी, अन्न दिया, पानी दिया, जल दिया, उसको आज मेरी जरूरत है तो मैं उसको दूं। एक बार ऐसे ही, मैं उस स्थान का नाम नहीं लेता, एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था। और मुझे वापस बंबई आना था, तो रूम को चेकआउट किया तो जैसे काउंटर पे पहुंचा तो वो मेरे को पानी की प्यास लगी। मैंने बोला कि भाई पानी दे दो। उसने छोटी बिस्लेरी की बोतल लेके आया कि महाराज जी ये पानी पिया। 40 रुपए का बिल हाथ में थमा दिया कि महाराज जी ये पानी की बोतल है, 40 रुपये। मैंने 40 रुपया उसके हाथ में धर दिया। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ के हम लोग करीबन 150-200 किलोमीटर आए होंगे। तो हम लोग चाय पीने के लिए किसी ढाबे पे रुके। अच्छा ढाबा था, बुजुर्ग आदमी था। मैं बोला 1 कप चाय पिला दो, गाय का दूध हो आपके पास में तो कि महाराज जी हमारे पास गाय है, भैंसे हैं ही नहीं, रखते ही नहीं हम। और उस आदमी ने पहले 1 गिलास पानी पिलाया और चाय दे दी। चाय पिया। मैंने पूछा कितने पैसे हुए? कि महाराज जी आपके पास से क्या पैसे लूँगा? अभी बताओ, वो 5 स्टार वाला अमीर आदमी था कि वो नीचे बैठने वाला छोटा वाला अमीर आदमी? पैसे से अमीर नहीं होता, पैसे भगवान ने सबको दिए हैं, ये दिल देना चाहिए, जरूरी होता है। और जिसके पास ये है तो निश्चित समझने का कि उसके घर में लक्ष्मी जी पैर पसार के बैठी होगी, क्योंकि देने की जहाँ दानत आती है तो परमात्मा उसको भी दानत को और बढ़ोतरी करता है। नहीं तो आज आए कल चले जाएंगे। तो देने की वृत्ति रखो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में कि तेरे पास जो अच्छे से अच्छा है वो तो बांट दे, तो मैं तुझे उससे भी अच्छे से अच्छा तेरे को प्राप्त करवा दूंगा। और भगवान के वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते। जिस व्यक्ति ने धर्म को, देश को, गुरु को, बेट को, बेटी को और मां को जिसने दान दिया है, उसका दान 100 गुना उसके घर में वापिस आया है। तो देने की वृत्ति रखो। और इस देने की वृत्ति के अंदर आपको एक और चीज आपको समझाता हूं कि आपके पास बहुत सुअवसर है इस चीज के लिए। अपने लिए तो जानवर भी जी जाते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मनुष्य होता है। और सच्चा मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। एक बार कभी व्हाट्सएप के ऊपर एक वाक्य आया था, किसी ने लिखा था कि जिसके जीवन में दोस्त होते हैं उसको दुख नहीं आता। कितना सुंदर लिखा था।
पर दोस्त किसको कहा गया है? सखा की परिभाषा दोस्त है, मगर सही शब्द उस दोस्त का है सखा। तो सखा किसको कहते हैं? कि सामने वाला अपने जैसा उसको बना दे, उसको कहते हैं सखा। तो आज इस मनुष्य सृष्टि को, मनुष्य जाति को, आज जो आप अपने लिए नहीं, एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए जीना चाहते हैं, तो एक बहुत सुंदर अवसर है, वो है लक्षचंडी महायज्ञ। जैसे महाराज जी ने कहा था कि लक्ष्य और चंडी, अपना लक्ष्य क्या है कि इस धरती की रक्षा करनी, इस मनुष्य सृष्टि की रक्षा करनी। वो लक्ष्य लेकर उस चंडी का आवाहन करना है। और जब उस लक्ष्य को लेकर चंडी का आवाहन किया जाता है, आप कभी बच्चे रहे होंगे, आप अपनी माँ से जिद की होगी, तो माँ ने आपको दिया है कि नहीं दिया है वो चीज लाके? भले थोड़ी देर के बाद लाके दिया होगा, मगर वो जिद पूरी की होगी। तो आज उस जगत जननी के हम भी उस संतान हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस चंडी का जब आह्वान कर जाएंगे, तो निश्चित ही उस मां करुणामय, मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली त्रिगुणात्मक रूप जो चामुंडा का रूप है, वो चामुंडा का रूप इस धरती पर होने वाले प्रलय को कई हिसाब से थोड़ा सा कम करेगी। होना ये निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं टाल सकते। ये होना निश्चित है। 2019 के अंदर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनंत बहुत सारी जगह पे भूकंप आएंगे, लैंडस्लाइड होगी जिसमें हजारों लोगों की तादाद में लोग मर जाएंगे। युद्ध होना भी निश्चित है, इसको भी कोई नहीं टाल सकता। और इस धरती पर कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर अन्न और जल का भी मुश्किल से प्राप्त होगा, वहां पर इंसान को मार के खाने लग जाएगा। और जब ऐसी, क्योंकि आप उस चीज को देख नहीं पा रहे, इसलिए आपको उस चीज का एहसास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि जो होने वाला है, तो हमारी आत्मा तड़पती है, अंदर से कांप उठती है कि क्या हो रहा है ये सृष्टि पर। क्या प्रलय और यह आने वाला है? क्या ये सृष्टि खत्म होने वाली है? और ये होना निश्चित है। मगर उस चामुंडा के आवाहन से, उस मां भगवती के आवाहन से इसका असर कम से कम इस धरती को, इस परिणाम को प्राप्त हो। सन 2000 की लक्षचंडी जब मैंने की थी, जिसके पास सीडी हो, फोटो हो, जो बैठा हो उसको याद करे उस चीज को, उसके मेरे प्रवचन को याद करे कि मैंने कहा था कि 2000 की लक्षचंडी के अंदर, 2001 के अंदर अनंत प्रकार के भूकंप आएंगे, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यहां तक कि इतनी जोरदार बाढ़ें आएंगी जिसके मनुष्य हजारों की तादाद में खत्म हो जाएंगे, लाखों की तादाद में खत्म हो जाएंगे। पर तब मेरी बात हंसी में उड़ा दी लोगों ने। और याद करो 26 जनवरी 2001 के अंदर कच्छ के अंदर इतना बड़ा भूकंप आया।
लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। हिमालय के अंदर, गंगोत्री के अंदर इतनी बड़ी बाढ़ आई, बादल फट गए, उसमें कम से कम 24,000 लोग मारे गए। ये तो यज्ञ करने के पश्चात इतना हुआ, जो यज्ञ नहीं करता तो आप समझ सकते कितने मस्त। क्योंकि भूवैज्ञानिक को जब यहां पर आए तो उन्होंने जब देखा कि वो जो 2001 के अंदर जो भूकंप आया था, वो भूकंप की पूरी रेंज कच्छ से लगाकर महाराष्ट्र तक पूरी थी, और कच्छ से लगाकर वापिस कश्मीर तक थी। ये पूरी रेंज का पट्टा ऐसा गोल घुमा हुआ था। मगर उस यज्ञ के माध्यम से पंजाब, गुजरात और राजस्थान, इन 3 जगह पर ही भूकंप का इतना बहुत कम परिणाम हुआ। और जो ये यज्ञ नहीं होता तो करोड़ों की तादाद में जनहानि हो जाती। जब 2006 के अंदर जब यज्ञ किया, उस समय भी मैंने कहा था कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देगा। युद्ध होना निश्चित हो जाएगा। उस समय कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी, कुछ लोगों ने ऐसे ही टाल दी, और 2006 के अंदर सुनामी आया। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ चुका था। कारगिल का युद्ध हुआ। जब 2012 के अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे, 2012 के अंदर मेरा शरीर मेरे को साथ नहीं दिया, क्योंकि 6 जनवरी 2006 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर भी उस यज्ञ को परिणाम देने के लिए, क्योंकि नहीं तो इतना विनाशकारी भूकंप आने वाला था और इतना विनाशकारी तांडव होने वाला था, अनेकों देशों में छत्र का भंग होने वाला था। मगर कुछ देशों में होकर, कुछ भूकंप छोटे मोटे आकर वो वहीं शांत हो गए। और यही 2019 के 18 के अंदर 19 में इतने भूकंप आएंगे। लिख के रखना, ये मेरी बात है। और ये जो सीढ़ी बन रही, सीढ़ी सबको बांटो। मैं रहूं नहीं रहूं, ये सीढ़ी हमेशा रहेगी आपके पास में। हमारे गुरुदेव बोल के गए, सत्य उनको आगे का परखा था, उन्होंने ये करके गए। इतने भूकंप आएंगे, इतनी लैंडस्लाइड होगी, युद्ध होना निश्चित है, अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी। और 2 राज्य के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 राज्यों के अंदर छत्र भंग होगा। बहुत सारे कलाकार जो युवावस्था में है, वो किसी न किसी रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे। 4 राजनीतिक लोग जिसकी मृत्यु आकाश में होगी, जैसे हेलीकॉप्टर या प्लेन के अंदर। मनुष्य को खाएगा तो ऐसे स्थान तैयार हो जाएंगे। आतंकवाद बढ़ जाएगा। धर्म पे लोग हावी हो जाएंगे, दूसरे धर्म के। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में ऐसा कभी हो, न मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा हो। इसलिए आपको मेरी आज्ञा समझो, नम्र निवेदन समझो, आपको ये कर्म करना है। इस लक्षचंडी महायज्ञ को बढ़ चढ़ के, क्योंकि इसके बाद मैं कोई लक्षचंडी करने वाला नहीं। पता नहीं, मैं बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है कि नहीं करने वाला, ना मेरे से होगा।
पता नहीं मैं रहूं भी नहीं रहूं भी, वो भी पता नहीं। तो ये जो यज्ञ हो रहा है अपने आप में विशिष्ट होगा। आप खुद उस चीज को एहसास करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा, कोई शक्ति मेरे पास में बैठी हुई है। उस लक्ष्य को प्राप्त करवाना है। जब एक चंडी पाठ से 1 किलोमीटर का वातावरण प्रभावित होता है और शुद्ध होता है, सतचंडी यज्ञ से 1 योजन का वातावरण तैयार होता है, सहस्त्र चंडी से 10,000 योजन का वातावरण तैयार होता है, और 1,00,000 चंडी पाठ से 1,00,000 योजन, जो पृथ्वी का पूरा व्यास है, 1,00,000 योजन तक इसका प्रभाव होता है। और इस पृथ्वी के 1,00,000 योजन के अंदर जब लक्षचंडी पाठ करके इस मां भगवती का आवाहन किया जाएगा, जहां चंडी पाठ के 1,00,000 पाठ होंगे, 10 करोड़ आहुतियां पड़ेगी, तो आप सोच सकते हैं कि मां ही होती है। कितनी भी ऊपर से कठोर हो, अंत पे वो बच्चे के ऊपर द्रविल हो ही जाती है, और वो दौड़ी दौड़ी आएगी, ये मुझे पूरी श्रद्धा है, और अपने लक्ष्य को हमको प्राप्त करवाएगी। तो आज मेरे को गुरु पूर्णिमा में आप कुछ मत देना, खाली एक लास्ट और अंतिम मांग लेता हूं मैं आपसे कि हर एक व्यक्ति उस लक्षचंडी महायज्ञ में बैठे, अपना योगदान दे, उस मां के चंडी के आवाहन में अपना भाव, भक्ति और श्रद्धा के उस मां का आवाहन करे, जिससे आने वाली इस विपदा, इस देश पे, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव को रोक सके। कितने लोग साथ दे देंगे, सच में बताना। सच में देखो, कम से कम 500-600 हाथ तो दिख रहे हैं मेरे को। अभी हाथ नीचे रख लो। अभी एक वचन मेरे को और दे दो। जिसको 10-10 मेंबर बनाने के लिए दिया उनको बात सही है। जिसको मैंने बुक नहीं दी है 10 मेंबर बनाने की, उसको एक दायित्व और देता हूं कि अपने साथ में एक मेंबर और बना के लेके आ जाए। कितने लोग बना के लेके आएंगे, सच में बोलना। ये तो कंजूसी हो गई मेरी। आज सोचो कि मैं अभी 8-10 दिन पहले फेसबुक के ऊपर देख रहा था, रशिया में, लंदन में, अमेरिका में अरबोपति, ट्रिलियनर और बिलियनर है, वो हरे रामा का हरे पोशाक, सफेद वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में गीता भागवत लेकर, रास्ते पे नाचते नाचते वो भागवत की किताबें बेच रहे। आज उनको शर्म नहीं। उनको क्यों शर्म नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा को मैं जो आज ज्ञान दूं, लोगों को ज्ञान दूंगा, परमात्मा उसका तो उद्धार होगा ही होगा, और ज्ञान बांटने वाले को भी उसका उद्धार होगा। तो सच बोलो, अभी कितने लोग और मेंबर बनाएंगे? जिसको बुक नहीं दी है वो कितने लोग बनाएंगे? एक मेंबर और बनाना है। तो फिर मेरे को यज्ञ को छोटा कर देना पड़ेगा बेटा। ऐसे हाथ करोगे तो जाएगी तो तुम्हारी गुरु की लाज जाएगी बेटा, क्योंकि सिद्धाश्रम में भी जाएगी और समाज में भी जाएगी। और आप चाहते हैं कि अपने गुरु की लाज जाए, जाने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी मान लूंगा कि मेरे बच्चे ऐसे ही है। आप चाहते हैं ऐसे मैं सोचूं? और इतनी गारंटी देता हूं आपको कि आप जितने लोग बैठेंगे और जितना शुल्क आपने भरा है, हफ्ते भर के अंदर
उससे दुगना आपके घर में नहीं भेज दिया तो मैं आज के बाद मेरे आश्रम में कभी पैर मत रखना। कितनी छोटी सोच सोचते हैं। अभी सब जन मिल के बेड़ा बताओ कि 1000 आदमी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलने से नहीं होता, करने से होता है कर्म। किताब में ज्ञान बहुत होता है, जब प्रैक्टिकल करोगे तब वो ज्ञान का अस्तित्व पता चलता है। तो 1000 मेंबर का बनाऊं मैं, यज्ञ कुंड के 500 कुंड का बनाऊं? सब जन बोलो एक साथ में तो ही बनाऊंगा मैं। यही अपेक्षा के साथ में मैं आज आप लोगों से, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा बेटा कि मुझे चाहिए, मेरे आश्रम में डालना है, ये करना है। मैं भूखा भी रह जाऊंगा, मुझे आदत है 2-2, 3-3 महीने भूखे रहने की। और आज भी आश्रम में काम किए बिना आश्रम का आज भी मैं नहीं खाता। तो मुझे ये चीज़ का फिक्र नहीं है कि मुझे बना के अंदर रखने जाना है, कि मेरे पीछे मेरे कुछ लोग हैं जो जिसको मैं दे के जाना है। मुझे जो लायक होंगे वो अपने आप ही आगे कर लेंगे, नहीं है वैसे हो जाएंगे। आज ध्यान रखना कि गुरु परंपरा के गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपने गुरु को वचन दिया है, क्योंकि मर्द वही होता है, जो इंसान वही होता है जो अपनी ज़बान को, अपने मुंह जेब को कायम रहे। और जो जबान पे कायम नहीं होता उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दोगुला। और मेरे बच्चे ऐसे नहीं, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ पर बम्बई से कांदी मलाड से लगाकर विराट तक के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, उनको नम्र निवेदन है कि हर शनिवार और रविवार को आश्रम में आए, 4 घंटे की सेवा दें। यहाँ पर जैसे लक्षचंडी के अंदर कुमकुम भरना है, हल्दी भरना है, ये भरना है, थोड़े अनाज साफ करना है, तो ये सेवा दें। और जितने भी आदमी यंग जनरेशन है उनको भी है कि आश्रम में आवे, थोड़ी सेवा दे। ऑफिस में कुछ काम होगा, कुछ फील्ड में काम होगा, कुछ सामान में इधर उधर से लाना है, करना है, तो जाकर लेके आना है, तो थोड़ा योगदान दे, शारीरिक भी दे, जिसे सहजता से इस यज्ञ को सफल कर सके। क्योंकि सब मिलके करोगे तो किसी के अंदर अहंकार नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो आश्रम में 4-5 व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, मगर इंसान है, कभी अहंकार भी आ जा सकता है। अरे हम तो 4 जन ने मिलकर कर दिया पूरा लक्षचंडी। करने वाला पीछे कोई और ही होता है, मगर वो अहंकार नहीं आवे। इसलिए आप सब जन मिलकर करोगे तो आपका भी योगदान रहेगा। जब आपका कोई पसीना, थोड़ा सा खून भी बहता है ना, और उस चीज को किसी ने हिला दिया बेटा, तो दर्द होता है, यार मैंने बनाया और देखो ये तोड़ दिया। तो उस आत्मा समर्पण, उस आश्रम से अपना एकाकार होते, अपनापन होता है। तो आओ सेवा करो, क्योंकि आश्रम का अर्थ ही है आओ और श्रम करो, वही आश्रम है। पैसा देके चले जाने से कोई काम नहीं होता। देने वाले भी बहुत है, खर्चा करने वाले भी बहुत है यहाँ पे, पर सेवा भी दो।
सेवा भाव सबसे बड़ा भाव है। आप कभी पंजाब के गुरुद्वारा में गए होंगे, वहाँ पे लोगों, सिख लोगों को देखा सेवा करते हुए कभी? करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति मर्सिडीज में आ रहे हैं, BMW में आ रहे हैं, और वहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग जो आके बैठे हैं वहाँ पे मंदिर में जा रहे हैं, उनके जूते पड़े, उन जूतों को पॉलिश कर रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, जल पिला रहे हैं, अरबोपति और खरबोपति। क्यों? सेवा का भाव है। क्योंकि सेवा उसी को प्राप्त होती है जो भाग्य का बड़भागी होता है। जिसका भाग्य तेज नहीं होता वो कभी चाहकर भी सेवा नहीं कर सकता, और भगवान भी सेवा उसी से लेता है कि जिसके नसीब पुण्यवान मार्ग है। और मैं चाहता हूं कि आश्रम में सेवा देने से आपके पुण्य का भी उदय हो, क्योंकि आश्रम में सेवा देने से अनंत जन्म के पाप का क्षय होते जाता है। आज बहुत से लोग आश्रम में रहते हैं, सेवाधार करते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी कभी आश्रम के उन व्यक्तियों को भी लगता होगा, यार गुरुजी तो हमको रगड़ ही रहे, साधना कुछ दे नहीं रहे, यही कर रहे हैं। पर गुरु उसके जीवन के कितने पाप कर्म काट रहा है, कितनी वेदनाओं का क्षय कर रहा है, वो खुद नहीं जानता। इसलिए वो बोलता है, समझता है कि अंदर मान लेता है कि यार गुरुजी ऐसे ही रगड़ते हैं हमको, पर गुरु को ही पता है कि मैंने क्यों रखा है। और आश्रम के अंदर जितने भी लोग रह रहे आज, उसमें से 90% लोग सब अकाल मृत्यु वाले हैं कि मैं अपनी गोद में उसको बिठाकर कि उनके जीव की हानि न हो, इसलिए मैंने उनको रखा है। चाहे तो मैं पगार पे भी रख सकता था, जो नहीं मिलते ऐसा नहीं है, मगर वो सेवा लेकर उस सेवा का फल उसको पुण्य के रूप में दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेवा होती है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान भले हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आके अपनी सेवा दे। जब शास्त्रकारों ने भी कहा है, वेद ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, सबने एक साथ कहा है, आचार्य भगवंतों ने एक साथ कहा है कि जो एक ही नगर के अंदर जब गुरु विद्यमान होते हैं तो सुबह, दोपहर और शाम को तीनों टाइम की संध्या करते समय गुरु के चरणों को नतमस्तक होना पड़ता है। जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो सुबह और शाम को दोनों टाइम आकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है। जो 100 किलोमीटर की दूरी पर हो तो दिन में एक बार आकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है। जो 10 योजन की दूरी पर हो तो 5 दिन में एक बार आके दर्शन करना होता है। 100 योजन की दूरी पर हो, 1000 योजन की दूरी पर हो तो हफ्ते में एक बार आकर दर्शन करने पड़ते हैं। 1 लाख योजन की दूरी पर हो तो साल में एक बार आकर गुरु के चरणों में नतमस्तक नमाकर अपने पापों का क्षय करना जरूरी है। और जब पापों का क्षय कब होता है? गुरु के सामने पापों का क्षय कब होता है? जब अपने किए हुए कर्म का प्रायश्चित आप जब गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, तब आपने पूरे साल में किए हुए जितने भी पुण्य है, पाप है, वो उनको, इंग्लिश में एक शब्द है कन्फेशन देना, कि अपने अंदर का जो भी चीज है, मैंने ये किया और ये नहीं किया, वो गुरु को बताना। तो उस गुरु ये सब सुनकर आपको बताएगा कि उसका प्रायश्चित क्या है, और उसी प्रायश्चित को जब आप करते हैं तो निश्चित उस कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर पूरे साल भर के अंदर जब पास में है तो आप हफ्ते में एक बार तो आ ही सकते हो। बम्बई के है, बाहर के है तो 6 महीने में एक बार आ सकते हो। विदेश में है तो साल में एक बार आ सकते हो, 2 बार आ सकते हो।
3 बार आ सकते हो। ये तो आपकी निष्ठा के ऊपर है कि आपका कितना गुरु के प्रति समर्पण भाव है। नहीं तो यार गुरुदेव मेरे पैर ठीक नहीं है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे माथे में दर्द है, मेरे घर में बच्चे हैं, ये सारे बहाने होते हैं गुरु के पास जाते समय। मगर कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं कीटी पार्टी में जाना हो, बराबर टाइम मिलता है इनको। वो टाइम कहां से आ जाता है? पर गुरु के पास जाने में टाइम लगता है इनको। और जीवन के अंदर ध्यान रखना, गुरु की दृष्टि में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। मगर किसी से वो ज़्यादा बात करता है, किसी से कम करता है, किसी से ऊपर करता है, कभी से नीचे से करता है। क्यों करता है? क्योंकि हर एक इंसान की मानसिकता अलग अलग होती है। तो ये मत सोचना अपने जीवन के अंदर कि गुरुजी तो हमसे बात नहीं करते, हमसे ये नहीं करते। हर एक की अपनी मानसिकता होती है। जब मैंने इसको दीक्षा ली तो मेरे लिए वो सारे एक जैसे, एक भाव के मेरे बच्चे हैं, तो मेरे ही रहेंगे और किसी के नहीं हो सकते। जैसे आपके घर में भी 2-3 बच्चे होंगे तो आप क्या करते हैं? किसी बच्चे पे लाड़ प्यार ज़्यादा आता है, किसी पे कम आता है। क्योंकि माँ जानती है, पिता जानता है कि वो बच्चा थोड़ा सा गुस्सेल है, या थोड़ा सा अपाहिज है, या थोड़ा सा मानसिक में बुद्धिमत्ता में कम है। तो माँ बाप क्या करेगा? उसको प्यार ज़्यादा, क्योंकि उसको सुरक्षित रखना उसका धर्म बन जाता है। और कभी भी ध्यान रखना कि गुरु ग्रह के अंदर जब आप आते हैं तो ये मानसिकता आप बाहर ही छोड़ के आना चाहिए कि गुरु क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, मेरे को ये मंत्र दिया है, मेरे को भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये मंत्र दिया, इनको अलग दिया, इसको अलग दिया। हर एक की अपनी शरीर की फ्रीक्वेंसी होती है, उस हिसाब से उसको दिया जाता है। गुरु को पता है कि उसके जीवन में उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखे, निश्चित ही। और मैं ठोक के कहता हूं आज, मेरे सिवाय तुम्हारा उद्धार जिंदगी में और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि गुरु तत्व वो होता है जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं बेटा। और जिस दिन मेरे विराट स्वरूप को देख लिया आप लोगों ने, मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं। आप अपने घर बार सबको त्याग कर बैठ जाओगे इधर ही। क्योंकि मैं कहां से आया, कैसे आया, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये मेरा जी जानता है कि मैं कहां से आया, क्यों आया। जैसे आपको अपने गुरु प्यारे हैं, मुझे भी तो अपने गुरु प्यारे होंगे। मैं आज उनको छोड़ के आया खाली उनके एक शब्दों के कि बेटा वहां पे जाके तेरे को ये काम करना। मैं भी ना बोल सकता था आपके जैसे कि नहीं गुरुजी मैं नहीं, मैं आपके पास ही आपकी सेवा करूंगा। मगर गुरु को ना शब्द कभी कहा नहीं जाता। जो सही में जो गुरु तत्व को जानता है, उसके गुण को, उसके लक्षण को, उसके अस्तित्व को जो जानता है, वो गुरु को कभी ना शब्द बोल ही नहीं सकता। और उसी प्रकार मैं भी नहीं बोल पाया। आज मुझे भी वेदना होती है कि मैं भी अपने गुरु के पास रहूं, उनके चरण कमल दबाऊं, उनकी मुखमंडल देखता रहूं, उनके ज्ञान को प्राप्त करता रहूं। पर पता नहीं मेरी पुण्य से आपकी पुण्य ज्यादा पावर मार गई। मैं उनसे छूट गया और आपको मिल गया।
तो जीवन के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कर्म करना है आपको, उस कर्म को करो, उस मार्ग पर चलो। मैं आपका बाल भी बाकिया नहीं होने दूंगा कभी। जरूर है आपको मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। आपको गुरु के इस अस्तित्व को पहचानो। और मैं यहां तक कहता हूं कि जो पूर्ण समर्पण के भाव से, पूर्ण श्रद्धा के भाव से, अपने मन से, तन से जो मुझे ध्याएगा, निश्चित उसको मैं अपना विराट स्वरूप दिखा के जाऊंगा। मुझे खाली प्रेम और भक्ति की जरूरत है, क्योंकि महात्मा होते ही पागल है साले। प्यार से मांगोगे तो साला इंद्र का आसन भी दे देगा, मगर छल से मांगोगे तो माथा फूट जाएगा तो भी कुछ नहीं देगा वो। क्योंकि हर महात्मा, क्योंकि मां और मां भी है और तारणहार भी है, पागल ही होते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे हर बच्चे पागल बने। सब जन प्यार के भूखे रहो। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा चलेगा, कोई मरेगा नहीं, मगर प्यार नहीं मिलेगा ना, तड़प के खत्म हो जाओगे। दुनिया में प्यार के सिवाय कुछ नहीं है। प्यार निश्चल, कोई लेने देने का व्यवहार नहीं, बस आत्मा और आत्मा से प्राण बेटा। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। जब मेरी माताजी को मेरे साथ में मेरे ख्याल से एक डॉक्टर था, अरुणाभ ठाकुर, दादर का नीलेश था, मेरी माताजी थी, नीलेश की माताजी थी, एक विजय रणपीसे करके था, अरविंद था, बहुत 10-12 लोग थे। हम लोग केदारनाथ चले गए थे, मेरी माताजी को भी लेके गया था। मैं क्या पता नहीं आगे वो जा पाए नहीं पाए, तो माताजी को लेकर चारों धाम चले गए थे। केदारनाथ पर गए, पता नहीं अंदर से क्यों इच्छा हुई, वहां पर केदारनाथ में ही इस जगत के नायक सदगुरुदेव, अखंड ब्रह्मांड नायक ऐसे सच्चिदानंद जी का वहां पर आह्वान किया। आप मानेंगे नहीं, कुछ ही क्षण के अंदर सच्चिदानंद जी अपना विराट रूप लेकर वहां पर उपस्थित हुए। आज भी फोटो उस डॉक्टर के पास पड़ा होगा। कम से कम नहीं तो भी 7.5 पौने 8 फीट की हाइट रही होगी उनकी। हाथ में इतना बड़ा डमरू ऐसे बजा रहे थे। और वहाँ केदारनाथ के ओट जहाँ चौवान था, वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग भिक्षा मांग रहे थे, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे गुरुदेव कि सालों आत्मा और आत्मा से प्यार करो, सब यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे। झट से मैं जाकर उनको प्रणाम किया, माताजी को बोला प्रणाम करो। दूसरे लोग था उनको भी बोला मैंने प्रणाम करो। कुछ लोग बोले कि भाई हम तो गुरुजी के सिवाय किसी को प्रणाम नहीं करते करके उन लोगों के रह गए। तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जब गुरु खुद प्रणाम कर रहा है तो वो कोई हस्ती होगी तो उनको भी प्रणाम कर लेना चाहिए, मगर कर्म बलवान होते हैं।
जब उनका फोटो खींचकर, जब उस समय तो डिजिटल था नहीं, रील से खींचना पड़ता था, जब यहाँ से आए वापस उस रील को धुलवाई गई, आप मानोगे नहीं, जब रील धुलवा कर आई तो हम अपने आश्चर्य का पार नहीं रहा इन लोगों का। उस जगह पर मेरी हाइट बड़ी हो गई, उनकी हाइट छोटी हो गई, जो डमरू इतना बड़ा था वो इतना सा हो गया। और वो फोटो की एक प्रतिलिपि मेरे ख्याल से भटनागर के घर में भी पड़ी हुई है। भटनागर भी जीत करके लेके गया था उस फोटो को, तो आज भी उसके घर में वो फोटो पड़ी हुई है। तो मैं भी वही कहता हूं कि आत्मा और आत्मा से प्यार करो। ये शरीर मलमूत्र का शरीर है, यहाँ का यहाँ रह जाएगा, मगर प्रेम, भाव, भक्ति हमेशा याद रहेगी। जो कर्म आपने किए भाव से, प्रेम से, राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, कृष्ण चले गए, महावीर चले गए, बुद्ध चले गए, मगर उन्होंने जो प्रेम बांटा, जो कर्म प्रेम से किए, वो आज तक याद है। और उसी राम नाम की रोटी आज भी इंसान खा रहा है। तो वो प्यार की जरूरत है। प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं बोलूं मत पढ़ो तुम वेद, मत पढ़ो तुम उपनिषद, मत पढ़ो तुम पुराण, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर एक बार तुमने आत्मा और आत्मा से प्यार करना सीख लिया तो ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब गौण है। उसके बाद तुम जा ही नहीं सकते कभी, क्योंकि प्यार में वो ताकत है कि तुमसे वो दुष्कर्म कभी करा ही नहीं सकती। तो प्यार करना सीखोगे। इंसान से इंसान का प्यार करो, जानवर से प्यार करो, पेड़ पौधों से प्यार। पेड़ पौधे भी बातें करते हैं, आप एक बार बात तो करके देखो, एकाग्र मन चित करके किसी पेड़ के पास बैठ के देखो, आप उससे बात करो, आपको खुद को लगेगा कि वो पेड़ मेरे से बात कर रहा है। पर लोगों, दूसरे लोगों को क्या बोलेगा, हमें पागल आदमी पेड़ से बात कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञानी और महात्मा को लोग पागल बोलते हैं, पागल आदमी है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, धर्म की रुचि पहले से रही, तो हमारे यहाँ पे वसे के अंदर एक किला है। जब चिमाजी अप्पा ने बनाया तो पोर्टुगीज ने बनाया था, मगर चिमाजी अप्पा ने उसको प्राप्त किया था। वहाँ पे भगवान शिव जी का एक बहुत पुराना मंदिर है। रात को 9 बजे में उनको वहाँ पे चला जाता था, करीबन सुबह प्रातः 4 या 5 बजे में वापिस आता था वहाँ से। नित्य क्रम हो गया था मेरा वहाँ पे आना जाना। तो बहुत से घर के आसपास में रिश्तेदार रहते थे कि यार रात को चला जाता है, सुबह आ जाता है। तो उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि भाई इसका तो किसी लड़की के साथ में चक्कर है और एक के बियर बार में पड़ा रहता है। इतनी मानसिकता सोचते, और आज वही संबंधी आते हैं, पैर पड़ते हैं, उनके घर के हर कार्य को पूछते हैं कि कैसे करना है। समय परिवर्तन हो जाता है। जब मैं उनका उस समय प्रतिकार किया होता, कि उनको प्रतिशब्द दिया होता, तब वो क्रिया घटित होती। आज कोई मुझे बोल रहा कि यार महाराज जी तुम गधे हो, मैं उसको कोई प्रतिकार दूंगा तभी मैं गधा हुआ ना। प्रतिकार नहीं दूंगा तो वो सामने वाला गधा है, क्योंकि गधे गधे को पहचानता है। जब मैं कोई प्रतिकार ही नहीं दिया तो मैं कहां से हुआ। जो बोल रहा है उसका कर्म, जो कर रहा है उसका धर्म। अपने अपने मौज में रहना बेटा, ये अलग का ओटला है बेटा, ये धरती, इस पे हर एक कोई अपना अपना पात्र करता है, निभाता है, मगर सब गुरु के चरणों में आता है तो सारे नाटक दूर होते हैं, मगर खाली वो आत्मा का कल्याण करता है। इसलिए जितना हो सके गुरु सानिध्य में रहने की कोशिश करो। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आने की चेष्टा करो, निश्चित उद्धार होगा।
और आज इस ग्रहण के समय मैं माँ भगवती का यहाँ पर आह्वान कर कर उस साधना को आपको देना चाहता हूँ कि जिसके आपके घर के अंदर खुशहाली हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, सब प्राप्त हो। मगर आपको एक वचन देना पड़ेगा, आपको तभी दूंगा साधना। जो भी धन मिलता है आपको ज्यादा अधिक, तो आप उसमें से 10% लक्षचंडी यज्ञ में आप देंगे। देखो भाई, ये दुनिया है, कलयुग है, उसमें भी, कलयुग में भी आगे चल रहे हैं। तो ये तो गिव एंड टेक का जमाना है भाई। तुम दो, मैं दिया, तुमने दिया, मैंने दिया। तो मैं अभी पहले दे रहा हूं, बाद में तुम मेरे को दो, फिर वापस मैं तुमको दूंगा, तुम वापस मेरे को दो। ये तो चलता रहना चक्कर में। पर मैं खाली लक्षणी के लिए मांग रहा हूं, उसके बाद में आया वो तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरे खाली तुम ही हो। इसलिए इस लक्षणी महायज्ञ के अंदर सभी को आपको बैठना है, इस यज्ञ को पूरा करना है। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं कि एक छोटे छोटे बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसकी माँ अपने बच्चों को लेकर रो रही है, किसकी औरत अपने पति के और बच्चों को लेकर रो रही है। खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं सब जन। बेटा, मैं नहीं चाहता कि ऐसी जिंदगी कभी कोई देखे, न दिखाई दे बेटा। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे का ये कर्तव्य मैं आज लास्ट मांग रहा हूं, इसके बाद कभी नहीं मांगूंगा आपसे। इस लक्षणी को किसी भी प्रकार से आपको परिपूर्ण करना है, यही मेरा आदेश है और मेरा नम्र निवेदन भी है। और इतना ही बोलकर मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। अपने जिसको साधना लेनी है, साधना ले आओ बेटा, पैकेट ले आओ और कर लो बेटा। नेपकिन दान करने से चर्म रोग का नाश होता है। अहम तस्वरूपे अहर कार्य सर्वनाशे रक्ता शुद्धम पुण्यत्यः। अरहर, पूरे अरहर, दाल नहीं बोल रहा हूं मैं। दाल कभी भी ध्यान रखना, कभी भी दान देते समय कोई भी चीज खंडित चीज नहीं देनी चाहिए। अरहर का दान करने से रक्त धमनियों में जो भी खून अशुद्ध होता है उसको शुद्ध करता है। श्वेता हंसा युक्त स्वरूपे मृदंगत स्वरूपे नाव्यक्तः। ये एक्चुअली मागधी लिपि में कहा गया है, क्योंकि ये मागधी लिपि संस्कृत से बहुत सारी मिलती जुलती है, मगर संस्कृत के अंदर इसका विच्छेदन किया जाए तो बहुत पूर्व और पश्चिम की परिभाषाएं हो जाती है सारी। और चावल का दान करने से मनुष्य घर के अंदर शांति का प्रादुर्भाव होता है। सरसों के तेल का दान करने से घर के अंदर ग्रहों की शांति होती है। भूमि दान देने से चक्रवर्ती राजा का फल प्राप्त होता है। गोदान करने से 100 साल के कर्मों का फल, जो पापों का नाश होता है। तो अनेकों प्रकार में शास्त्रों के अंदर इसका विवरण किया गया है। तो जिसको भी ग्रहण काल के अंदर जो भी दान देना है, तो अभी तो यहाँ पे हो जाएगी साधना बराबर, आपको 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। जो भी दान देना है आपको
नाके पर चले जाए या तो आश्रम के ऑफिस में बोले कोई से आदमी को भेज देंगे, जो भी दान करना है दान लाकर माता जी के मंदिर के पास में वहाँ पे शीतलानंद जी या कोई भी बैठा होगा उनके हाथ में देके माता जी को समर्पण, क्योंकि दरवाजा तो आपको सुबह ही खुलेंगे मगर मंदिर के पास में रख के आपका दान होगा उस समय। तो जिसको भी करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना भी दान कर सको, जो भी चीज इच्छा आपकी हो तो करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई ऐसे नहीं। मगर कहते हैं कि होली के दिन, ग्रहण के दिन, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास के अंदर किया हुआ दान देवता को प्राप्त होता है। तो जो भी दान करना हो तो आप दान कर लेना। और अभी जितने भी लोगों ने साधना ली है वो आगे आ जाए, पीछे नहीं रहे, आगे की तरफ आ जाए जिस जिन लोगों ने साधना ली है। ओम ऐं विद्या तत्व सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आत्म तत्व सोध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्व सोध्यामि नमः स्वाहा। हस्त प्रक्षालन ऋषिकेशाय। पापी हाथ में जल ऐसा दान करना है। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वागतो पिवाया सत्य पुत्रिकाक्षम बायाभंतर शुचि शरीर पे छिड़क देना है और अपने शिखा के स्थान पर स्पर्श करना है। ओम चिद रूपिणी महामाय दिव्य तेज समिते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेज वृद्धि करियसे। हाथ में जल ऐसा दान करना है। ओम पृथ्वी दूता लोकाचम विष्णु दूता यह महाधारे पवित्र कुरुचासन आसन के ऊपर छिड़क देना है। कपाल पे अंगूठा लगाना है, जहाँ तिलक लगाते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षरो अरिष्टो नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अभी भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना है। ओम सुमुखचेक दंतो कपिलकजकर्णो लंबोदर विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन दादा शैतानि नामानि पट्टे विद्यारंभे विवाहिच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विद्यार्थम सिद्धार्थम सुरासुरे सर्व विघ्नाः तस्मै महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ह्लों गं गणपते रिद्धि सिद्धि सहिताय सांग सपरिवाराय अक्षतम गंधम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमस्करोमि। अभी भैरव जी का ध्यान करना। ओम तीक्ष्णदंत महाकाय कल्पांतदनुपम भैरवाय नमस्तुभ्यं दातु महर्षि। ओम भ्रम 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 भैरवाय नमः। अभी हाथ में जल और अक्षता है, ऐसा ध्यान करना है। जल, अक्षता, कुमकुम, सुपारी और कोई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है कोई मुद्रा, 1 रुपया है, 2 रुपया है, जो भी, उसका ध्यान करते हुए ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम विष्णुर्विष्णु महाविष्णु श्वेत वाराकल्पे वेवस्तमवंतरे अष्टाविश्वमन्ते कलयुगे कलिप्रदंचरणे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावन्त तगते अश्विन वर्तमाने संवत्सरे मासोत्तम मासे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे पूर्णिमा तिथि शुक्रवार वासरे वसई ग्रामे पद्मश्री सिद्धियोगपीठे तांसा तीरे समुद्र तटे सूर्य दक्षिणायने पद्मश्री सिद्धियोगपीठ स्थिते राहुलेश्वरानंद महाराज सन्मुखा यथा यथो ग्रह यथा यथेष्टो राशिपदे ममात्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य संपन्नार्थ यह जन्मानि जन्मांतरे सर्व पाप दोष निवारणार्थे मम ग्रहे धरतीमध्ये पृथ्वी भूत प्रेत पिशाच सर्व दोष निवारणार्थे मम
जीवनार्थे आदिक आदिवैदिक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविद्य तापुर स्नार्थे राजद्वारे प्रजाद्वारे यशो विजय लाभार्थे मम सहकुटुंबस्य सपरिवारस्य ससादेशे सुख शांति ऐश्वर्य कीर्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त्यार्थे भगवती श्री राजराजेश्वरी पद्मावती देवता प्रसन्नार्थे मम गृहे लक्ष्मी प्राप्त्यार्थे ग्रहण काले मंत्र पूजनम गुटिका प्राण प्रतिष्ठा मंत्र पूजनम करियसे। अभी हाथ में जो गुटिका है वो हाथ में ले लीजिए और उस पर ध्यान करिए कि माँ भगवती पद्मावती, पद्मावती का स्वरूप कैसा है कि कुरकुट नाम का सर्प है जिसको 7 फने हैं और उसकी पूंछ में कुरकुट, कुरकुट किसको बोलते हैं? मुर्गे को। मुर्गे का मुंह है उस पे, उसकी पूंछ पर, और कुरकुट नाम के सर्प के ऊपर विराजमान है। 4 भुजाएं हैं, एक में पाश है, एक में अंकुश है, एक में कमल है और एक में बिजोरा का फल है। बिजोरा एक जैसे कि लींबू होता है, ईड लींबू बोलते हैं अपने यहाँ पे, और गुजरात में बिजोरा बोलते हैं। ऐसा फल उसके हाथ में है। नाना अलंकार से सुशोभित है, रक्त वस्त्र पहने हुए है, दूज का चंद्रमा उसके माथे पर शोभायमान है, माणिक के ललाट के ऊपर बिंदी उसकी चमकमान है, 27 नक्षत्रों की माला उसके गले के अंदर विराजमान है। ऐसी मां भगवती पद्मावती जो धन धान्य ऐश्वर्य कीर्ति मान प्रतिष्ठा सब देने में परिपूर्ण है और जो दुख दारिद्र रोग इसको नाश करने में सक्षम है, ऐसी मां भगवती का ध्यान करना है उसके ऊपर। ओम श्री नारद ऋषि पद्मावती देवता आम बीजम ह्रीं शक्तिं कोम कीलकम कोल कीलकम प्राण प्रतिष्ठा जपे विनय योग। ओम यम रम लम वम शम 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 पद्मा शम शम सोम हंसा सोम पद्मावती गुटिका प्रतिष्ठिता। ओम यम रम लम वम शम 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 सोम हंसा सोम पद्मावती गुटिका जीवा स्तोत्र प्राणा यह प्राण प्रतिष्ठित है। ओम यम रम लम वम शम 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 सोम हंसा सोम पद्मावती गुटिका स्वरूपे सर्व चैतन्य जागृत स्वरूपे प्राण प्रतिष्ठा सोम मंत्रा स्वरूपे। ओम 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 यम 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 रम 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 लम 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 वम 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 शम 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 सोहम हंसा सोम सोम हंसा सोम सोम हंसा सोम सोम हंसा सोम सोम हंसा सोम हंसा सोम हंसा हंसा सोम हंसा हंसा सोम हंसा हंसा सोम हंसा हंसा सोम हंसा। ओम प्रतिष्ठितं प्राण प्रतिष्ठितं जपे। ओम यंत्र ओम श्री यंत्रराजाय विद्महे प्रपदाय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। ओम पद्मावती यंत्राय विद्महे प्रपदाय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। ओम पद्मावती यंत्राय विद्महे प्रपदाय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। ओम श्री पद्मावती यंत्राय षोडश संस्कार संपदात्मा। ओम 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 श्री प्रतिष्ठितं भवत स्वरूपं चेते महालक्ष्मी स्वरूपे चेते महाप्रधान स्वरूपे प्रतिष्ठिता भवन्तु। ओम श्री सत्य स्वरूपे प्रतिष्ठिता भवन्तु। अभी इसमें महालक्ष्मी का भी ध्यान करना है क्योंकि महालक्ष्मी पद्मावती का ही एक स्वरूप है और उसमें आप पद्मावती का या उसका नहीं ध्यान कर सके तो श्री यंत्र का आप कैसा देखा है आपने होगा
तो उस श्री यंत्र कैसा है उसका उस पर ध्यान करो। मैं यहाँ पे श्री सूक्त का पाठ करूंगा। श्री सूक्त के पाठ से आपको खाली उस पर धारणा देनी है। पद्मावती की दो, लक्ष्मी जी की दो, श्री यंत्र की दो, तीनों की भावना उस पर दो। और मैं यहाँ पे श्री सूक्त का पाठ करूंगा और ध्यान करना है कि भगवती अपने अस्त्र शस्त्र अपने करुणामय अवतार के साथ में अपने रूप रंग वस्त्र नाना अलंकार से सुशोभित ऐसी देवी उसके अंदर प्रविष्ट कर रही है करके ऐसा ध्यान करना है। ओम श्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रज्जां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाव श्रीं ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दयं गामस्वकृष्णम्य श्रीमस्वपूर्वारतमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहे श्रीमादेवी जुषतां श्रीं कांसोस्मितां हिरण्यप्राक्रां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्ता तृपयन्तीं पद्मे शीतं पद्मवर्णातामिहोपहे श्रीं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टमुदारां ताम पद्मनीं शरणमं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यन्तं तं वर्णे श्रीं आदित्यवर्णे तपसि जातो वनस्पतिस्थ वृक्षत्व बिल्वा तस्य फलानि तपसा नदन्तु मायन्तरास्य माया लक्ष्मी श्री भूपे धूमादिसका कीर्तिच्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रिस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्रीं श्रुतिपाशाम्लां ज्येष्ठां लक्ष्मीनासाम्यं अभूतिं समृद्धि च सर्वान् निरुद्धमेघ्रात् श्रीं गन्धद्वारा दुरागस्य नित्यपुष्टां कैसमी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपये श्रीं मनसा कामाकृतिं वाचा सत्यमसि मयि पशूनां रूपमनुष्ये मयि से सहितां यशा श्रीं कर्दमीनं प्रजाभूतां मयि सम्भव कर्दम श्रीं वासवे कुले मातरं पद्ममालिनी श्रीं अपसजन्तु सनिधानि चिक्लितस्मै ग्रहे नीचम देवी मातरम श्रियं वासमे कूले श्री मातरां पुष्करणी पुष्टिं पिंगला पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव श्री मातरां निष्कर्णी युष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव श्रीं तामाव जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्दयं गामस्वकृष्णाम्यं श्रीं ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्धि श्रीं ह्रीं शिवं महालक्ष्मी नमः ओम पद्म ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रजस्वरूपं च दे जागृत स्वरूपं च दे ओम पद्मावती स्वरूपं च दे ओम आम क्रोम ह्रीं से स्वरूपं च देवदाति स्वरूपं च देवदाति क्रोम से आप श्री पद्मावती नमः स्वाहा। ध्यान करना उसी पे पद्मावती का बेटा। ओम ब्रह्मे ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूपे ओम पद्मावती स्वरूपे महास्वरूपायते भद्रबाहु प्रसादये शुगमं फलतुः ओम वत्सगहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुखं विस्सनिन्नांसं मंगलकल्याणावंसं विस्सपुलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणुः तत्सगहरोगमारी दुट्टजराजंती व सामुचिट्टु दूरे मंतो तुचपणं व्यफ्लोय नर तेरिये सुजीवा पावंती न दुःख दोगच्छम तू सम्मते लब्धे चिंतामणि कपपाय बब्बये पावंती अविगंधेणम जीवाई रामंठाणम यसं तू मायस्बत्ति पर निपणम यणम ता देव दिज्ज बोई भय भय पाचन च वंदे ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ओम पवित्र स्वरूपं च ते महाविद्यान विद स्वरूपं च ते महामंगलाय ओम मंगलम हरिपरता स्वरूपम ओम 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 पृथ्वीमध्ये देव भूत पिशाचाती सर्वग्रह दोष निवारण निवारय सर्वग्रोष निवारण निवारय प्रेतास्त्र निवारण निवारय छलमध्ये छिंद्रमध्ये ईष्टमध्ये मूठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकृत दोषनाशनम परिहर 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 स्वरूपे स्वरूपे सर्वकार्य सिद्धाये स्वरूपे मनकालमाय स्वरूपं च ते दणिंद पद्मावती सहिताय आत्मचक्षु भूतचक्षु डाकिनी चक्षु सर्वलोक चक्षु आत्मकस हन्न हन्न दह द पच्च पच्च छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी ओम ह्रीं 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 पद्मावती नमः स्वाहा। अभी मेरे पीछे सभी जन मंत्र बोलेंगे और साधना करते ग्रहण काल के अंदर साधना करनी है। खाली आपको 4 घंटे बैठना है, 4.5 घंटे बैठना है आपको। मगर जब वो गुटिका सामने होगी आपको यही ध्यान करना है कि माँ पद्मावती मेरे घर के अंदर अपने सौम्य स्वरूप के साथ में प्रवेश कर रही है, जिससे मेरे घर के अंदर दुख दरिद्र रोग सब खत्म हो रहे हैं। घर के अंदर लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो रहा है और मैं जो भी मनोकामना कर रहा हूं वो पूरी हो रही है। ऐसा ध्यान करना है आपको। अभी सभी मेरे पीछे बोलेंगे ओम आम क्रोम ह्रीं ऐं क्लीं होम पद्मावतीये नमः। ओम आम क्रोम
ह्रीं ऐं क्लीं हौं पद्मावत्यै नमः। ॐ आं क्रौं ह्रीं ऐं क्लीं हौं पद्मावत्यै नमः। ॐ आं क्रौं ह्रीं ऐं क्लीं हौं पद्मावत्यै नमः। अभी मैं एक साथ बोल रहा हूँ, उसी ध्वनि में बोलना, आपको ध्यान रखना। जो ध्वनि में बोल रहा हूँ उसी ध्वनि में मैं 3 बार बोलूंगा, आप खाली सुनना है आपको। ओम आं क्रौं ह्रीं ऐं क्लीं हौं पद्मावत्यै नमः। ओम आं क्रौं ह्रीं ऐं क्लीं हौं पद्मावत्यै नमः। ओम आं क्रौं ह्रीं ऐं क्लीं हौं पद्मावत्यै नमः। इसी ध्वनि में आपको बोलना है। मंत्र मन के अंदर करना है। कोई भी शांति कर्म के लिए जब आप कोई भी मंत्र करते हो तो मन के अंदर करना है। आप मन के अंदर नहीं कर सकते हो तो ऐसी ध्वनि निकालनी है कि जैसे मैं वही पढ़ के दिखाता हूं। आप क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ऐसे प्रतीत होता है, मगर क्या बोल रहे हैं वो प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको मुहावरा नहीं है, कि उसको प्रैक्टिस नहीं है कि मन के अंदर वो बोल सके, तो जो ध्वनि मैंने बताई है उस ध्वनि से भी करोगे तो चलेगा। मगर ये ध्यान रखो कि आप क्या शब्द बोल रहे हो, पड़ोस में बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपकी ध्वनि की ऊर्जा ही आपको अंदर लेके जाती है। और मौन होके बोलोगे तो सबसे बेहतरीन होता है, उसका रिजल्ट भी सबसे बेहतरीन आता है। मंत्र करते हुए आपको ध्यान करना है कि जैसे मैंने बताया कि माँ अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, अपने साजो श्रृंगार के साथ में सौम्य भाव से मेरे घर के अंदर, इस गुटिका के अंदर प्रवेश कर रही है। और ये गुटिका जहां मेरे घर के अंदर मैं जैसे स्थापित करूंगा, वहां लक्ष्मी का आगमन होगा। मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो आप कोई नौकरी धंधा कर रहे हैं, उसमें उन्नति है, वो तुरंत ही मेरा शुरू हो जाएगा। ये इच्छा करके ही आपको कि माँ की कृपा हो रही है, माँ कटाक्ष भरी नजर से मेरी तरफ देख रही है, और माँ इस गुटिका में धीरे 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 जैसे मैं मंत्र करता जा रहा हूँ वैसे माँ इस अपने रूप रंग के साथ में प्रवेश कर रही है। और माँ जब प्रवेश हो जाएगी तो माँ मेरे लिए मेरे घर में प्रवेश करेगी। घर में प्रवेश करेगी तो माँ के साथ में लक्ष्मी भी आएगी। लक्ष्मी आएगी तो मेरे घर के अंदर दुख, दरिद्र, रोग सब खत्म हो जाएगा। सुख शांति की जाओ जलाली हो जाएगी, धन धान्य की जाओ जलाली हो जाएगी। ऐसी कल्पना करनी है, क्योंकि भाव बड़े हैं। जैसे आप भाव दोगे वैसा परिणाम आपको प्राप्त होगा। हाँ जी, गुटिका जहां पर आप पैसे रखते हो वहां पे रखना है। पूजा स्थान में नहीं, जहां पैसे रखते हो वहीं पे रखना है। और प्रॉमिस किया है आप लोगों ने, जितना पैसा आएगा 10वां हिस्सा लक्षणी में दोगे, ध्यान रख लेना। हाँ नहीं दोगे, वो मेरा बेनिफिट है, प्रॉफिट में ब्याज के साथ में, नहीं तो मुद्दल तो ले लूं मैं पहले। तो कितने बज गए अभी? 7:45 हो गए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, खाली अभी यहाँ पे गुरु पूजन करवा के आपको जो भी दान करना है, लाना है, ऑफिस में कहना है, करवा देना। तो दान आज हो सके तो करवा लेना, थोड़ा सा भी, जो भी करवा सको आप। नहीं कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ग्रहण के समय आज, क्योंकि इतना 400 साल पुराना ग्रहण आया है आपके आज, तो इसमें दान कराओगे तो कहीं देवता कहीं हो सकता है उसी में प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे रोग दुख सब दूर हो जाए। गुरु पूजन के लिए अभी बहुत सी जो लोगों की इच्छाएं आई है कि गुरु पूजन हम करेंगे, तो अभी निर्णय कैसे करें कि कौन करेगा? आप ही करो। हाँ, आप ही करो। फिर पार्सलिटी हो जाएगी बेटा। हाँ? कि गुरुजी जिससे ज्यादा प्यार करते मेरे से कम करते।
दूर में आए तो साल में एक ही बार क्यों आते बेटा? साल में 2 बार आए तो 2 बार कहीं में मिल जाएगी। मेरी इच्छा है कि ये टाइम पे जो भी बच्चे लोग हैं उनके हाथ से कराए। 5 बच्चे लोग आ जाओ, 5 जन। चल एक तो ही चल कर से वो है, आ जाओ बच्ची, एक तू आ जा। बच्चे बोले मैंने, अच्छा चलो जितने भी बच्चे सब जा, खाली छोटे उम्र के तो 12 साल के ऊपर से नहीं, 12 साल के नीचे नीचे आ जाओ सब। चलो अभी सभी जन मेरे साथ में बोलोगे अभी बच्चे लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपके प्रतिनिधि करके यहाँ पे बैठे हैं, तो शांत भाव से गुरु पूजन हो रहा है। यहाँ पे शांत भाव से आप सुने उस चीज को, आप खुद कर रहे हैं ऐसा जान करें उसको, क्योंकि भाव बड़े, भाव से करोगे तो ही होगा। आप लोग इसको स्पर्श करें, हाथ ऊपर हाथ रखिए सब जने की उनको हाथ लगा दो बस। हाथ खोल, तू पीते जा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। तुम इसको स्पर्श करो। ओम नारायण। तुम उधर हाथ लगाओ बेटा, तुम उधर हाथ लगाओ, उसको हाथ लगाओ। माधवाय नमः स्वाहा। उसको हाथ लगा दो सब जन मिलके। हस्त प्रसारम हाथ गोविंदाय नमो नमः। ऐसे हाथ को सीखा, ऐसा मस्तक पे हाथ रखिए। ओम हिरण्यवर्णाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव श्रीं तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दयं गामस्वपुष्णम्य श्रीमस्वप्रभारतमध्यामस्ति नादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपये श्रीमा देवी जुषतां श्रीं कांसोस्मितां हिरण्यप्राक्रां मात्रां ज्वलन्तीं तृप्ता द्रव्यन्तीं पद्मे स्थितं पद्मवर्णातां योपये श्रीं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजिष्णुदारां ताम पद्मनीं शरणमं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यन्तं तं वर्णे श्रीं आदित्यवर्णे तपसि जातो वनस्पतिस्य वृक्षत्वा बिल्वा तस्य फलानि तपसा रदन्तु मायन्त्रास्य बाय लक्ष्मी श्रीं उपैतु महादेव सखा कीर्तिश्च मणिनाश प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्रीं श्रुतिपासां तां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशाम्याम् अभूतिं समृद्धि च सर्वान् नृतमे ग्राहक श्रीं गन्धद्वारा दुरागस्या नित्यपुष्टां कैसमि ईश्वरी सर्वभूतानां तामि होपये श्रीं मनसा कामाकृतिं वाचा सत्यमसिमयि प्रसूनां रूपमनस्यमयि सहितां यशा श्रीं कर्दमेन प्रजाभूतामयि सम्भव कर्दम श्रियं वासमे कुले मातरं पद्ममालिनी श्रीं आपसजन्तु सन्निधानि चिक्लितोऽस्मे ग्रहे नीचं देवी मातरं श्रियं वासमे कुले श्री मातरां पुष्करणी पुष्टिं पिंगला पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव श्री मातरां यस्करणी इष्टिं सुवर्णायनं मालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव श्रीं तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यमिन्दयं कामस्वपुष्णाम्य शुद्धोक्तस्नानं समर्पयामि। छोड़ो एक मिनट बेटा टूट जाएगा ऐसे। बस हो गया, छोड़ दो। छोड़ो बेटा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की आगे सती से जरा। हाँ ठीक है ना। ओम वस्त्रम सद्गुरुवान परम मस्तु। छोड़ दो बेटा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सभी लोग बोलो बच्चे लोग। दीना सदा जानवक्त विपत्यै प्रविष्टं सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं न मे माता
या 7 मिनट लूंगा आपसे, क्योंकि जब तक विठल नाम का गजल नहीं चलेगा तब गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो सभी जन विठल नाम के गजल पर बोलना है।